वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम बात क्या है में अदम बर्दाश्त या इदारों पर अदम एतमाद। आज हम बात कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर। मुनीर हुसैन भट्टी प्रेसिडेंट लाहौर बार हमारे साथ मौजूद हैं। असाम दुरानी तज्ज़ियाकार हैं और नईम खबर म्यू एडवोकेट जो फिलहाल वायरल है सोशल मीडिया पर। एक शख्स जो ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है और कुछ लोग उसको मिलकर मार रहे हैं, वो नईम खबर म्यू साहब हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनको दोबारा से हम साथ लेना चाहते हैं। तो नईम खबर म्यू साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कचहरी में रिएक्शन आया वकला की तरफ से, आपकी बरादरी की तरफ से, तो ये इसमें आपकी मर्जी शामिल है या आप इस पे मुतमईन हैं या खुश हैं? क्या आपका रद्द अमल है इस पे कि ठीक हो गया? सर ऐसा है कि मेरी इसमें मर्जी कोई शामिल नहीं है। ये वकला का रिएक्शन था जो सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियोस वायरल की और वहाँ पे वीडियो वायरल करने की वजह से जो वकला हैं उनके अंदर शदीद गम और गुस्सा था कि ये हमारे वकला भाई की किस तरह तौहीन और तज़हीक की जा रही है। तो वो खुद उन्होंने जो भी रिएक्शन दिया वकला ने दिया। मेरी इसमें ना कोई मर्जी शामिल थी ना मैं इससे खुश हूँ। ठीक, इस तरह के वाक़यात को मैं कंडेम करता हूँ। ये मुझे अच्छे नहीं लगते इस तरह के वाक़यात, ना मैं इस चीज़ का हामी हूँ। मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ। मैंने वहाँ भी 15 पे कॉल की और पुलिस को बुलाया। इन्होंने वहाँ पे मुझे तशद्दुद किया। स्टिल ये मुझे धमकियां दे रहे हैं और अभी भी इनका ये हाल है। हम वकुआ, ये जो वकुआ हुआ है मॉडल टाउन में, उससे 2 दिन कबल मैं कानून की बालादस्ती के लिए एसपी साहब जो है मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज साहब उनके पास गया। तो उन्होंने भी मुझे धमकियां लगाई कि इन दोनों मुल्जमान को जिनको हमने गिरफ्तार किया हुआ है इनको भी मैं डिस्चार्ज करूंगा या इनको मैं बेगुनाह करूंगा। ये आपके घर नहीं गए। मैंने कहा सर ये घर नहीं गए, लेकिन ये मौके पे मुझे किस तरह जानवरों की तरह मार रहे हैं ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसका मेडिकल आना बाकी है। इनको किस तरह सफ्तर हयात साहब ने आपको धमकियां लगाई? जी सर। अच्छा जी, अभी पुलिस के किरदार पे थोड़ी बात कर लेते हैं। वकला के हवाले से हमने काफ़ी बात की प्रोग्राम के अंदर, और मैं चाहता हूं कि मुनीर हुसैन भट्टी साहब आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें बहैसियत प्रेसिडेंट बार और बहैसियत वकील के आप दोनों का, यानी पुलिस का और वकला का आपस में एक ही मकसद होता है कि जुर्म को रोकना और मुजरिम को सजा दिलवाना। जजेस हों, बेशक पुलिस वाले हों या लॉयर्स हों, मैं कहता हूं जी जितना मर्जी काबिल जज हो वो अपने बैच का टॉपर हो और वो अदालत के अंदर बैठा रहे, सारा दिन भी बैठा रहे, अगर वकील आके मुकदमे में असिस्ट नहीं करेगा तो वो बेहतर फैसला नहीं कर सकेगा, ना लोगों के लिए इंसाफ के लिए कुछ इंसाफ की फराहमी कर सकेगा। इसी तरह से अदालत में वकील भी मौजूद हो, पुलिस ऑफिसर मौजूद ना हो, रिकॉर्ड वहाँ ना हो, जज भी मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ फैसला करना और हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करना शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अगर जज मौजूद नहीं है, पुलिस और वकील मौजूद है, तो किसी तौर पे फैसला किसी मुकदमे का नहीं हो सकता। अल्टीमेटली सर ऑल आर दी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस, और सोसाइटी के अंदर एक बेहतर रोल प्ले करने के लिए सारे अगर मौजूद रहें, थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें और एक दूसरे को एक स्पेस दें, एक हौसले के साथ एक दूसरे का टेक केयर करें। मैं समझता हूँ शायद एक प्रेमिसेस में सास और बहू का जो किरदार होता है, हम हर रोज़ हम देखते हैं कि घर के अंदर जो है एक ट्रेडिशनली सुबह जो है वो बहू प्लान करती है कि मैं शाम तक जो है सास को फतेह कर लूंगी, और शाम हो जाती है फिर रात भी हो जाती है। इसी तरह से सास प्लान करती है कि मैं शाम तक इंशाल्लाह ताला जो है इस बहू को मैं फतह कर लूंगी, तो शाम तक वो भी उसको फतह नहीं कर पाती और अल्टीमेटली जो है रात हो जाती है और फिर अगला दिन फिर उसी तरह से चलता है। तो जब मैं समझता हूं कि हमें सबको एक ही प्रेमिसेस में अल्टीमेटली आना है, वहाँ लोगों के लिए आपकी और मेरी सबकी वो ड्यूटी भी प्रोफेशनल वहीं मौजूद है। हमने जाके लोगों के लिए इंसाफ का रास्ता जो है हमवार करना है, लोगों की इंसाफ के लिए मदद करनी है। तो किसी भी सूरत में हमें आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो जेब नहीं देते, ना जुडिशरी का और वकला को आपस में झगड़ा जेब देता है, ना वकला का और पुलिस का झगड़ा आपस में जेब देता है, बल्कि किसी भी इदारे का एक दूसरे से झगड़ा जेब देता ही नहीं है जब हमने हर सूरत में एक प्रेमिसेस के अंदर इकट्ठे होना है।
میری گزارش ہوگی، میں ایک ادنا سا کارکن ہوں سیاسی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے جو وکلاء ہیں ان کے جذبات کے حوالے سے ذکر ضرور کرنا چاہیے. اگر سر جج عدالت میں بیٹھا ہوا وکیل کو، بے شک وہ کیس کو اپنے میرٹ کے اوپر کرے، اگر وہ وکیل کو تھوڑی سی عزت اور توقیر کے ساتھ اس کو ایڈریس کرتا ہے تو کبھی اس عدالت میں جھگڑا نہیں ہوتا جو جن ججز کا رویہ عدالت کے اندر اچھا ہوتا ہے. اسی طرح سے سر پولیس والے ہر روز آتے ہیں عدالتوں کے اندر، جب وکیل تھانے میں چلا جاتا ہے تو پولیس والے کا رویہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ وکلاء کی تذلیل کر سکتا ہے احاطہ عدالت کے اندر؟ سر بالکل بھی نہیں کر سکتا. یہ ججز کوڈ آف ججز کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے 2009 جو ہے اس کے اندر ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور ایک پوری جو دنیا کے ایک ورلڈ لیول پہ جو نارمز ہیں وہ سپوز یہ کیا جاتا ہے کہ ججز کو زیادہ وقت کے لیے سائلنٹ رہنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ٹریڈیشنلی جو پہلے زمانوں میں ججز جو ہے اوپر کیپ پہنتے تھے اور ان کے وہ لانگ ایئرز ہوتے تھے. ان لانگ ایئرز کے پیچھے وزڈم یہ تھا کہ ججز آر سپوز ٹو لسن، اور وہ زیادہ برداشت سے اور حوصلے سے پیشنس ہیئرنگ دیں گے، اور وکلاء کو بولنے کا موقع اور سائلین کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، اور وہ سن کے جب بات سن لیں گے تو بولیں گے ان کے فیصلے. آج یہ ہوتا ہے کہ ججز بول رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی ہم نے ریسنٹ میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ 1 ہے وہ سارے کا سارا مقدمہ جو ہے ان کی سماعت جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ سب جوڈیشل نارمز نہیں ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے اگر امریکن پریزیڈنٹ کا اوتھ اس دفعہ اس سے پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہو تو آپ دیکھیے کہ جب وہ کہتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں جی امریکن چیف جسٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اوتھ کے لیے، تو ساری قوم کھڑی ہوتی ہے ادب اور احترام میں، لیکن کبھی ان کے چہرے پہ کیمرہ تک نہیں مارا جاتا، ان کو دکھایا تک نہیں جاتا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اوتھ ٹیکنگ کی یہ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ ہیں سر جوڈیشل نارمز پوری دنیا کے. ججز آر ناٹ سپوز ٹو ایون سر گو ان دی پبلک پارٹیز، وہ فنکشنز میں نہیں جاتے تھے، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، سر اخبارات نہیں ججز پڑھتے تھے کہ کہیں کسی بات سے کسی خبر سے میں انفلوئنس نہ ہو جاؤں. جی جج ہیز ٹو بی جج، جج شوڈ بی ویری انوسینٹ. اس کو لوگوں کی بات سن کے وہاں مائنڈ میک اپ کرنا ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ کہیں جی رات کو ٹی وی پہ یہ ٹکر چل رہے تھے، رات کو جناب فلان ہمارے یہاں تو چل رہی تھی، تو ججز جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے فیصلہ کرنے کی بجائے اپنا کام بنیادی کور رسپانسبلٹی چھوڑ کے ڈیم بنانے پہ لگ جاتے ہیں. اب پولیس کے حوالے سے ایک سوال میں دھرانی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. کیا پولیس کوئی کلب ہے، کوئی مارشل کلب ہے، کوئی فائٹنگ کلب ہے کہ اس نے اپنے ہر ممبر کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے سینئرز نے ہمیشہ جسٹیفائی کرنا ہے پولیس کے ہر ایک کام کو؟ سر دیکھیں، ادارہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ڈسپلن ہے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو. یعنی کہ عام فورسز میں اگر میں بات کرتا ہوں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اگر میں بات کرتا ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، ایون اساتذہ ہوں، اسکول ہو، اس کے ٹیچرز ہوں، ہر ادارہ اپنے امپلائی کو یا اپنے ممبر کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ اس کا ایس او پی ہے. اگر جیسے یہ وکلا برادری ہے، کیا وکلا جو ادارہ ہے، جو وکلا جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری ایک برادری ہے، یہ ہمارا ایک طبقہ ہے، لیکن دورانی صاحب دو بنیادی جو فرق ہیں وکلا برادری کے اندر، یہ سرکاری لوگ نہیں ہوتے اور دوسری طرف ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اور جس نے لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے. میں ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں نا سر، مجھے کائنڈلی سے دیکھیں سر. وکلا برادری جو ہے پاکستان کے اندر وہ اپنے آپ کو ببانگ دوہل اس بات کی تشہیر کرتی ہے کہ وہ سول سوسائٹی ہے. جب وہ اپنے آپ کو سول سوسائٹی کے ممبر یا اس کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ اگر سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنے والے تمام طبقات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. اور جب کوئی شخص کسی کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی جو بھائی نے بات کی، بہت اچھی بات کی بھٹی صاحب نے، کہ ایک وقت تھا کہ ججز جو تھے وہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے تھے. انہوں نے ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی طرح بہت اچھی مثال بھی دی ہے 2-3 ممالک کی، غیر ممالک کی. تو سر بات یہ ہے کہ جب تک ججز جو تھے وہ نان پولیٹیکل تھے، ٹھیک ہے، یا اے پولیٹیکل تھے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے کچھ بندوں کے نام بتایا تھے جن پہ جو تھے ہمارے بھٹی صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے انہوں نے اس کو آرگومنٹ کرنا شروع کر دیا تھا. جب اس طرح کے وکلا جب ججی
जजेस की सीट पे आएंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ फुटेज खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, काम करने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं होती, उनके पास सिर्फ ये होता है। अब सर आप जिस बात कर रहे हैं डैम फंड बना रहे हैं या उन्होंने डैम बनाने शुरू कर दिए, एक जज साहब जो थे वो तो हॉस्पिटल में छापे मारने शुरू कर दिए थे, उन्हीं जज साहब ने जाके जो किसी के कमरे से शराब बरामद कर रहे हैं, वही जज साहब जो है जाके किसी वकील की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट था उसकी वो कंपेन कर रहे थे। फिर मैं अगर बात करता हूँ लाहौर की बात करता हूँ, आप ही की सर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ही के हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब जो थे वो तो अपने दामाद की कंपेन कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से वो उनका ताल्लुक था, उनको बाकायदा टिकट लेके दी गई और उसके बाद वो इलेक्शन जीते भी हैं। तो सर ये चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेगा सबको सब। सर देखें जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर एक उंगली मैं आपकी तरफ करता हूँ तो 4 उंगलियां मेरी तरफ भी आती हैं। हमने ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगी। और वकला का तो अच्छा खासा पोस्टमार्टम सर मैं उसी तरह मैं उसमें दूसरे पुलिस की भी, सर मैं पुलिस की भी बात कर रहा हूं। पहली बात ये है सर, सबसे पहली बात सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि सर पुलिस एक ऐसा अदारा है, आपकी मेरी और हमारे जो 2-3 दोस्त अहबाब हो रहे हैं उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी हमें पुलिस की जानब से कोई हमें उनका वर्जन नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर उनकी तरफ से हमें कोई एक आध पॉइंट भी उनकी तरफ से अगर हमें मिल जाता तो डेफिनेटली हम उस पर बात करने के काबिल होते, लेकिन राइट नाउ क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है लिहाजा हम उनके ऊपर किसी किस्म का ब्लेम भी नहीं कर सकते। नहीं, इस वाक़े के अलावा अगर मैं बात करता हूँ सर, मैंने पुलिस का किरदार इस वक्त है। सर देखिए मैंने साहिवाल के 2 वाकयात आपको बताए, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि जब रात चलते हुए बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जब उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके अलावा अगर मैं बात अखरोटाबाद की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे भी एक अदारे ने जो कि लॉ इन्फोर्समेंट जो था वो अदारा था, उसने क्या किया था कि उसने वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली को जो था वो सरेआम उन्होंने उसको फायरिंग करके मार दिया गया था और वो हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर बाकायदा लाइव वो चल रहा था पूरे का पूरा जो उनका प्रोसेस जो था, ठीक है। सर बात यह है कि हम कुछ लोग अगर मैं अपने माशरे की बात करता हूँ और ख़ास बाज़ारों की बात करता हूँ, जैसे हमारे भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि इनके तबके के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके तबके की तजलील का बाइस बन रहे हैं। इसी तरह मैं पुलिस की अगर बात करता हूँ तो उसके अंदर भी यही चीज़ें चल रही हैं। क्या खुदा ना खास्ता अगर किसी वकील की जानब से कोई गलत हरकत हो जाती तो सर क्या भट्टी साहब जो हैं उसको जो है ना उसको पैम्पर नहीं करेंगे? डेफिनेटली उसको बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी बरादरी का बंदा है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पुलिस वालों की बात करता हूँ तो वो भी सर अपने बंदों को बचाते हैं, फौज की बात करते हैं वो भी अपने बंदों को बचाते हैं। इवन जुडिशरी के अंदर भी आपने देख लिया है कि हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस ने एक ऐसे जज के ऊपर जिसके ऊपर इंतहा से ज्यादा करप्शन के इल्जाम थे उसको अपने साथ बैठा के एक फैसला देते हुए कहा कि मैं इसको अपने साथ बैठाया है क्योंकि मैं किसी को एक खास पैगाम देना चाहता हूं। सर इसका मतलब है उन्होंने भी भरपूर कोशिश की उनको बचाने की। तो सर ये बात जो है वो आप छोड़ दें कि सिर्फ पुलिस ही बचाती है, हर अदारा अपने मेंबर को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। हाँ सिर्फ बात ये है कि उसको नेगेटिवली ना उसको बचाया जाए, जहां पे ड्यू प्रोसेस है उसको मुकम्मल होना चाहिए। अगर जब तक कि हम किसी भी इदारे के अंदर, चाहे जैसे मैं एक टीवी चैनल पे हूं आप एक टीवी चैनल पे, अगर हमारे इदारे के अंदर काली भेड़े हैं जब तक कि हम उनको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं किसी और के ऊपर पॉइंट नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, हमें यह चाहिए कि हमें दूसरे तमाम इदारों का अपने से हट के, अपना तो खैर सब जो है सो है, दूसरे इदारों का एहतराम उसी तरह करना चाहिए जैसे कि हम चाहते हैं कि वो हमारा एहतराम करें। मेरा यही पॉइंट है। जब तक हम ये करते रहेंगे हम अदम बर्दाश्त चीजें वो सारी खत्म होती है। और मुनीर हुसैन भट्टी साहब, नईम खबर मेयर साहब, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। पुलिस के जेरे साया चलने वाले बहुत सारे ऐसे काम जो आप सब की नज़र में आप सब जानते हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग बढ़ रही है, ड्रग्स का काम खुलेआम है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तालीमी इदारों में 53% तलबा ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं और पुलिस की नाक के नीचे से ये सारी चीज़ें निकल के जाती हैं और बहुत सारी जगहों पर इसमें अहलकार मुलव्वस पाए जाते हैं। तो असल में पुलिस कर क्या रही है? एक आम शहरी की ज़िंदगी को अजीरन कर रही है। फैमिलीज़ को रोक कर उनकी वीडियोस बनाकर या उनको बेइज्जत करके पब्लिक के सामने पेश किया जाता है और आम बंदे के सामने उसका किरदार शाहिद जट जैसा पेश किया जाता है। तो पुलिस की कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कब काम किया जाएगा? और दूसरी तरफ जुडिशरी, वकला और पुलिस का ये ट्रायका अगर आपस में उलझता रहेगा तो आवाम इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर फिरती रहेगी और बात वहीं पे सवालिया निशान पे आके ख़त्म हो जाएगी और हम पूछते रहेंगे कि आखिर बात
क्या है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और ये सवाल छोड़े जा रहे हैं पुलिस इंतज़ामिया से भी, जुडिशरी से भी और वकला बरादरी से कि इस वाक़े का जो मुहर्रिक बना अभी तक जहां पर बात पहुंच चुकी है, इसके बाद क्या होने जा रहा है। क्या बहुत बड़ा तसादम होगा या बात किसी मुस्बत रास्ते की तरफ जाएगी। हमारा प्रोग्राम बात क्या है अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है। आप सबका बेहद शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। मेरा आपका पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।